आपके ऊपर सेल्फ कंट्रोल बहुत मायने रखता है। लेकिन लवली, ये वैसे कितना पेनफुल चीज़ है ना जब एक पार्टनर को पता चला मेरा पार्टनर मुझ पर चीट कर रहा था। दुनिया ख़त्म हो जाती है एक इंसान की जब उसको पता लगता है कि वो जिससे प्यार करता है वो उससे प्यार नहीं करता, या वो प्यार का दिखावा कर रहा था, वो किसी और के साथ था। मतलब इंसान सुन पड़ जाए उस मोमेंट में जब उसको ऐसा कोई चीज़ पता चले। दिमाग ठंडा पड़ता है, रूह कांपती है इंसान की, खून सफ़ेद हो जाता है भाई, तड़प तड़प के रूह निकलती है इंसान। और ये वाला दर्द सिर्फ वही जान सकता है जिसने उसको एक्सपीरियंस किया हो, और कोई नहीं समझ सकता। वो भी जिसने चीट किया वो भी नहीं समझ सकता कि मैंने उस इंसान को क्या दर्द दे दिया। नहीं, लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि जो हुआ भूल जाओ, जिसके ऊपर बीतते हैं ना वो जानता है कि भूलना आसान नहीं। हाँ, और ये कर्मा तो कहीं ना कहीं आएगा लौट के। जो जैसा खेल खेलता है वो याद रखे कि जब वक्त घूम के आएगा वो उसी खेल में फंसता है। कर्म नहीं छोड़ेगा इंसान, फिर भी चलो एक बार के लिए छोड़ दे, तुम्हें कुछ ना कहे, पर कर्म तो वो चीज़ तुम्हारे तक लाएगा ही। बिल्कुल बिल्कुल, जिसने ये दिल बनाया है, जिसने दुनिया बनाई है, वो इस दिल का और दुनिया का हाल जानता है, और वक्त घूम के आता है। वक्त से बड़ा दोस्त आपका कोई नहीं होता। वक्त बहुत चीज़ें आपको बताता है। बारी तो सबकी आनी है भाई, वही वाली चीज़ है ना। अब मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, आपने अगर आपकी नीयत अगर डगमगाई है तो आपकी औलाद की भी होगी। कर्मा यही कहता है, ज़रूरी नहीं कर्मा आपको ही फल दे या आपको ही सज़ा दे, औलाद का भी नंबर आ सकता है। बिल्कुल। तो जब भी किसी का दिल दुखाओ, किसी के साथ घटियापन करो, तो ये याद रखना कि बेटी और बेटा आपके घर में भी आएंगे। हाँ, किसी की लड़की का तुमने आज दिल तोड़ दिया, किसी को चीट करके किसी और लड़की के साथ हम बिस्तर हो जाते हो तो बेटी आपके भी घर में है। बिल्कुल। उतना ही दर्द होगा, शायद उससे भी ज़्यादा होगा, तो तैयारी रखना है ना। कोठे पे बैठी हुई औरत को भी ये बात पता है कि मेरी बेटी को यहाँ नहीं रहने दूंगी, वो भी वहाँ से बाहर निकालना चाह रही है। तो आप शादी करके जिस घर में बेटी है, जिस घर में माँ बाप है, वो इंसान उस घर से निकल के कैसे बाहर चला जाता है। तो नीयत सुधारो, हरकतें सुधारो। और ना एक सवाल, क्योंकि अभी हमने बात की कि यार आज की दुनिया में लॉयल लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, वफादारी बड़ी मुश्किल से मिलती है। 3 ही बचे हैं, तुम, मैं और ये। थैंक यू। शूटिंग वाली पूरी टीम नाराज हो चुकी है। लेकिन पता है, मजाक की तरफ, पर एक ना लोगों के अंदर ना बड़ा सवाल है, खास करके जो लोग सिंगल हैं या जो लोग रिलेशनशिप में भी हैं, कि हम पता कैसे लगाएं कि ये प्यार है सामने वाले को, या सिर्फ इन्फैक्चुएशन या दिखावा है, या सिर्फ उसको कुछ वक्त का अट्रैक्शन है। ये डिफरेंस कैसे पता चले कि सामने वाला जिससे मैं 6 महीने से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो बोल तो रहा है। देखो, बोलना, ज़ुबान चलाना बड़ा आसान है, आई लव यू, तुम मेरी दुनिया हो, तुम मेरा जहान हो, बोलना बड़ा आसान है। कैसे इस बात का पता लगाएं कि सामने वाला सच में मेरे से प्यार करता है, वो सिर्फ एक दिखावा है। आपका दिल बता देता है, आपके मन की आवाज़ आपको बता देती है, इंसान की आंखें आपको बता देती है, लहजा बता देता है। हम कहते हैं कि हमें पता ही नहीं लग रहा है। आप पता करना नहीं चाहते हो, सामने वाले इंसान को डालो मुश्किल हालात में, वो देखो कि वो आपके नीचे जो इंसान है, चाहे वो स्वीपर हो, गेट कीपर हो, सिक्योरिटी गार्ड्स हो, सब्ज़ी बेचने वाले हों, या फिर जो ट्रैफिक लाइट पे आके आपसे कुछ भी चीज़ की मदद मांगते हैं, वो लोग हैं, उनके साथ वो बर्ताव कैसा करता है। अगर आपका और उसका बर्ताव एक जैसा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका और उसका बर्ताव अलग है तो गलत है। एक पुरानी कहावत है ना भाई कि आदमी का लहजा कैसा है, आदमी की नीयत कैसी है या बर्ताव कैसा है, ये देखना कि उसका रिश्ता उसकी माँ से कैसा है। और औरत की नीयत या औरत का बर्ताव देखना तो देखना कि उसके बाप के साथ रिश्ता कैसा है। बिल्कुल, वो वाली चीज़ें होती है।